और बच्चों ने यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर दिया। इसके ऊपर भे चढ़े थे तो वो जो गल गए हैं, तो घास का टोका बंद है। अभी महम और ये संभालेंगी रुखसार जी। अभी नहीं, तो ये जो ना रेडी शेडी हो गई है और बच्चों ने अपना होमवर्क मेरे ख्याल से कर लिया। अभी रुखसार का रहता है कुछ, तो वो भी कह रही थी मुझे बताएं आप, मैं याद करूं। ऊपर उठो दुआ, कपड़े कैसे लग रहे हैं। और माशाल्लाह इधर आओ, आ गया। और भी माशाल्लाह ये सूट इसे दिया था अम्मा ने, तो ईद के लिए दिया था। उस दिन जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो नहीं पहना। आज मैं गई हूँ गांव तो ये तैयार हो गई है कि भाई हम लोगों ने जाना हमना के घर, आज मिलाद है। शायद ये गई है ना, तो उन्होंने कहा जाओ घर जाके चेंज करके आओ, आज हमारा मिलाद है। तो मिलाद तो था नहीं, तो ये रेडी शेडी होके आ गई। अभी ये हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और आज हम बना रहे हैं भे मेरे बॉईल हो गए हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, तो अब इसमें डाल दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी फैमिली? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो प्यारी सी आज रेसिपी के साथ आगाज़ करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो अभी बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं अपना काम और बनाते हैं आज भे की रेसिपी। तो मैं आज भे की जुमेरात पर हमारी कज़न के हस्बैंड की डेथ हुई है, तो वहाँ पर जुमेरात की वहाँ चले गए। आते थे काफ़ी देर हो गई, तो कोशिश करूँगी कि टाइम से जो है मैं अपनी वीडियो बना लूँ। तो सबसे पहले जो है हम डालेंगे इसमें प्याज जो मैंने कट करके रख दिए। तो बस इनको फ्राई होने तक जो है अभी छोड़ देते हैं। क्या करिए मन? धनिया, हाँ खुश्क धनिया। और मेरी बेटियाँ माशाल्लाह मेरे साथ ना हर काम में हेल्प करवाती हैं और इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए मज़ेदार खाना बनाती हूँ। और मेरे बच्चे भी, बेटे भी और उमर भी, आज मेरा बेटा घर आ रहा है, तो अल्लाह करे खैर खैरियत से आए। कल मेरे ख्याल से जुम्मे वाले दिन गया था ना जी, कल जुम्मे वाले दिन आज घर आया। तो चलो, कल जुम्मा नहीं था, कल जुम्मा है ना, आज जुमेरात नहीं है जी। तो जुम्मे वाले दिन गया था ना वो, पिछले जुम्मे गया था, इस जुम्मे को आ रहा है। हाँ चलो खैर खैरियत से आए। तो यहाँ हमारे प्याज हो गए हल्के हल्के ब्राउन और माशाल्लाह हमारे प्याज देखो इस तरह हो गए। तो अब जो है ना इसमें मैंने डालनी है 1 चम्मच मिर्ची पूरा और 1 जो है ना आधा चम्मच, और साथ में इसका चम्मच चलाना है। और इसके साथ ही जो है हरी मिर्ची भी है और टमाटर भी ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच तो अब जो है इसमें डालेंगे 1 चम्मच इतना जो है नमक और इतनी हल्दी और ये गरम मसाला। बस ये मसाले आगे अभी मिक्स करते हैं अच्छी तरह मिक्स। अभी ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ये हमारा अपना जैसे कि खुद का तरीका है बनाने का। बाद में ये कोई ना कहे कि आपने ये नहीं डाला वो नहीं डाला। तो ये कुकिंग हम अपनी करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी हमारी बनती है। विलेज की रेसिपी है ये, इस तरह ही बनती है। इसमें कड़ी पत्ते या फिर आप कहें कि बादियान के फूल या ये वो चीज़ें डालें, वो भी डालते हैं चावलों में, बिरयानी में डालते हैं। ज़्यादा हमारे यहाँ वो नहीं पसंद करते। तो अक्सर तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया ना, लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि ना काली मिर्च हो तो उसमें खाना पसंद करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि प्याज भी ना हो तो लाल मिर्ची घी में डाल के उसमें ही चावल बना लेते हैं, वो भी बहुत जायके वाले बनते हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर या फिर ऐसा समझने के फुर्सत के हिसाब से होता है कि जो है। और कोई तो टमाटर भी 1 डालता है। हमारे यहाँ तो घर में टमाटर भी ज़्यादा डलते हैं, चीज़ अच्छी बनती है। और जो जिस तरह खाता है फिर वो उसी तरह ही बनाते हैं। हम ऐसे खाते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो आज यहाँ क्यों आइए,
क्या? माचिस क्या करनी है? बंद कर, क्यों चले? मान को देखें क्या कर रही हो? धनिया बोलते हैं, खुश्क धनिया, खुश्क धनिया। इसका पूरा दिन हमने धूप लगवाई ना, आराम से कुक हो जाएगा। जो ना अदरक और लहसुन कूट रही हूँ। लहसुन हमारा है देसी, तो इसको निकालने में ना टाइम लग गया मुझे। और लहसुन में ऐसे डालते हैं, इससे जो है लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है इस टाइम पर। अदरक भी साथ है और लहसुन भी, ये नहीं कि अदरक इतनी है, लहसुन दोनों साथ है। एंड में जो है ना मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि बर्तन भी साफ हो जाए और मसाला भी तलाना पड़े। मम्मा जी मैं आके स्कूल पढ़ूं। इनके स्कूल जाना है आप? क्या कह रही है माँ हम आपसे? क्या कह रही हो? कपड़े नीचे करते, ऐसे नहीं करते, कपड़ा नीचे करते। मैं तुम्हारे आपके आपके स्कूल पर रोजाना जाओगी? चलोगी सच्ची? आज आपको पता है आपका भैया आ रहा है? कौन सा? उमर, पता है? किसने अच्छा, बताया? गिलास ले आओ, मुझे पानी तो पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है। जाओ। कितने भाई हैं? दो आपके? दो। कौन से? एक उमर मेरा भाई अच्छा है, एक भैया और कराची। भाई वकार मेरे तीन भाई। नहीं दो मिनट। पता नहीं गर्मियाँ जाती जाती फिर आ गई। ऐसे भी पानी पीते हैं। मसाला भी नहीं बन रहा। आज लकड़ियाँ मोटी हैं, कुछ ज़्यादा आपके पापा ने कट करके नहीं दी, इसकी वजह से आग नहीं लगी। अभी आटा भी गूंदना है मुझे। नहीं आप नहीं, या फिर धो के आओ हाथ आटा गूंद। तो यहाँ पर मारिया आटा गूंद रहे है और ईमान खुश्क धनिया पीस रही है। कब से लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके पीस रही है। और अम्मी यहाँ पर सालन बना रही है। मेरा बस मसाला हो चुका है रेडी। और फातिमा जब भी ब्लॉग देखती है ना कहती है अम्मी आपके खाने में बड़े मिस कर रही हूँ। जब मैं आऊँगी ना एक एक चीज़ मेरी फरमाइश की बनाना। मैंने कहा चलो जब आप आओगी ना आपको एक एक चीज़ आपकी फरमाइश की बनाकर खिलाऊँगी। बच्चे जो ना अपनी माँ के हाथ का जायका कभी नहीं भूलते। जैसे हम हैं, हमें अपनी अम्मी के खाने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। क्या अम्मी आपकी अम्मी बहुत अच्छी थी, हमारी नानी। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत। तो ये जो उबले हुए थे ना दे, वो डाल देते हैं। बर्तन इधर ही इकट्ठे कर रही हूँ। इसको करते हुए अच्छी तरह। अम्मी अगर कोई गेस्ट आ जाते थे तो मेरी नानी कैसे उनकी खिदमत करती थी? मेरी जो अम्मी थी ना, आपकी नानी अम्मा जी। वो तो मेहमानों के लिए इतना खुश होती थी ना। जब हम सऊदी अरब गए थे ना, तो पहले तो शुरू में ना अम्मी खुद बताती थी, दादी अम्मा भी बताती थी। जब मेरी अम्मी की शादी थी ना, अब मेरे अब्बू के साथ उस वक्त मेरे चाचू सब छोटे छोटे थे। सबसे पहले मेरे ख्याल से मेरी अम्मी की शादी होकर आई थी। तो अम्मी सबका खाना बनाती, कपड़े धोती। और या फिर जो आपके अंकल सजाद आज़ाद है ना, जी। उनकी अम्मी पता नहीं बाद में आई थी या फिर क्या, लेकिन अम्मी की जिम्मेदारी थी कि सबको खाना बना के देना। क्योंकि जैसे मैं फारूक की सगी कज़न हूँ ना, मेरी अम्मी भी ऐसे ही मेरे अब्बू की जो ना कज़न थी। तो फिर वो कज़नों वाला रिश्ता भी था। तो दो मेरे पता नहीं, एक मेरा चाचू छोटा था जब जो है दादी अम्मा सऊदी अरब चली गई, तो मेरे चाचू को भी पाला मेरी अम्मी ने। कहती थी कि कपड़ों में भी पेशाब कर देता था, इतना जिससे छोटा था।
हाँ, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, पेशाब कर देते हैं कपड़ों में, तो कौन सा चाचू? बस मैं नाम नहीं ले रही। तो मेरी अम्मी कहती थी मैं उसको अपने साथ सुलाती, खिलाती पिलाती, रोता था अम्मी के लिए। तो बस उसको मैंने ऐसा प्यार दिया, संभाला कि वो फिर भूल गया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर जब हम सऊदी अरब में गए तो वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे सऊदी थे तो जो भी पाकिस्तान से गेस्ट आते ना, हम हरम जाते तो अम्मी ना उनसे उनके पास जाके बैठ जाए। वहाँ पे तो ऐसे टोलियाँ बनाते ना, सब अलग अलग बैठे होते हैं, हर कोई अपने साथ। हमारे जो पाकिस्तानी थे वहाँ पर, वो भी तो जो उम्रे से आता है ना, तो मेरी अम्मी उनके साथ जाके बैठती, हाल वाल पूछती और बातचीत करती, पाकिस्तान के हाल वाल पूछती इस तरह। फिर उनसे कहती कि आप ना, वो कहते कि हम गरीब हैं, हम खाना नहीं ले सकते, उम्रा हमें कोई करवा, या बुज़ुर्ग थे, या फिर हमें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना अक्सर तीखे पकवान होते हैं, ज़्यादा मीठा मिर्च मसाले वाले नहीं होते, जैसे हम पाकिस्तानी खाते हैं वैसे नहीं होते। तो ये जो इंडियन के ऐसे ही सालन खाते हैं जैसे हम खाते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ पर इंडियन के साथ दोस्ती थी, लड़कियों के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी मज़ेदार, उनकी मच्छी कड़ी। बंगाली भी थे हमारे साथ, एक अंकल थे हमारे साथ, बिल्ला उनका नाम था, और एक थे अबू कलाम, जैसे कि हमारे साथ थे। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। वो वहाँ पर डॉक्टर था, एक हारिस था, तो और भी तो थे माशाल्लाह। तो जब भी फिर मम्मी उनसे पूछती ना हाल हवाल, तो मम्मी कहती आप ना यहाँ आना, मैं आपको खाना लेके वो घर से बना के आऊँगी, आपको दूँगी। तो अम्मी वहाँ घर से इतने बड़े बड़े देगचे तपेले बना के ले आती हरम में, और वहाँ आकर तकसीम करती सब पाकिस्तानियों में। तो फिर रमज़ान शरीफ में तो हमारा लगातार माशाल्लाह हुजूर पाक के नाम का लंगर चलता था। बड़ी बड़ी टोकरे भर के हम जो है ना पकोड़े बनाते थे, तीनों बहनें मिलकर, भाई मिलकर। कभी सलमान जो है ना मीठा चीनी घोल रहा होता, या फिर बोतलों में डाल रहा होता, या फिर आपके बड़े मामू जो है ना वो बर्फ़ कूट रहे होते। तो इस तरह जो है ना, या फिर ऐसे करते थे रात को जो है ना चीनी घोल के कैनों में डाल के, जो ये 5 लीटर वाली होती हैं कैनें, इनमें चीनी डाल के उनको फ्रिज में रख देते हैं। वहाँ पर फ्रिजें भी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनमें डाल देते। तो अब तो यहाँ पे भी बड़ी फ्रिजें आ गई हैं, तो वहाँ पर तो लाइट ही नहीं जाती, ऊपर नीचे हर चीज़ बर्फ़ बन जाती थी, कोई बंद ही नहीं करता। तो वो बर्फ़ बनी थी सुबह, बस ज़ोहर के बाद उठा, नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के सुबह की वहाँ रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के सो जाते। फिर ज़ोहर के टाइम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर खाना पकाना शुरू। तो कोई चटनी, जैसे अभी ये धनिया कूट रही थी, सलमान को मिर्ची दे देते कि आप ग्राइंडर करो जल्दी जल्दी, मैं पकोड़े बना रही होती, तो कोई प्याज काट रहा होता, कोई क्या, ऐसे माशाल्लाह बहुत रौनकें, वो मज़े। अम्मी दाल बना रही होती, अम्मी की दाल बहुत मशहूर थी वहाँ पर, और मेरी अम्मी भर भर के इतने बड़े बड़े जो है ना तपेले दे उसके बनाती थी, और हम हरम में लेके जाते थे सब वहाँ पर। जैसे अभी आपकी पहले नानी अम्मा चलाती थी दाल का लंगर, अब आपकी दादी अम्मा आ गई हैं, तो वो भी दाल का लंगर चलाती हैं हर साल। तो इंशाल्लाह जब तक अब्बू है, तो जब तक। वैसे अम्मी जब बहन भाई छोटे होते ना, बहुत मतलब कि लड़ाई होती है तो सुलह हो जाती है, जब बड़े हो जाते तो फिर लड़ाई होती है, और पता नहीं कहाँ से कहाँ झगड़े पहुँच जाते हैं। उस वक्त बचपन में पता है क्या, तो अभी ये चीज़ें समझ आई हैं, जब हम बड़े हो गए, फिर आगे हमारे बच्चे हो। बचपन में ये होता है कि माँ बाप साथ होते हैं, एक ही घर में होते हैं, तो वो सुलह करवा देते हैं, सुलह हो जाती है और लड़ाई ख़त्म। और जब अपने अपने घर में चले गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, फिर टेंशनें बढ़ गई, तो हालात बदल गए, नज़रियात बदल गए, फिर ये सब होता है। फिर हर किसी को अपने घर की होती है, माँ बाप के घर होते हैं ना, माँ बाप के सर पे होता है भाई, हाँ ये ले लिया, वो ले लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, यहाँ जा रहे हैं अम्मी के साथ, वहाँ जा रहे हैं अब्बू के साथ, ये चीज़ें होती थी। जब उमर और फातिमा वहाँ पे पहले उमर पैदा हुआ था ना, उमर की ऐसी अब्बू ने आदत बिगाड़ी ना, उमर को जब तक ना पूरा दायरी का चक्कर नहीं, नमक आपको दूँ आटे में ना हम नमक ज़्यादा डालते हैं। इधर करो थोड़ा आगे, आगे करो आगे। अभी आटा जो है ना हमारे यहाँ भी अच्छा गूंथती है। अम्मी आप क्या कह रही थी जब उमर छोटा था? हाँ, उमर को अब्बू ने ऐसी आदत लगाई थी ना, जब तक इसको पूरा जो है ना, मदीना में ना दायरी है, मदीना के चारों तरफ ना रोड है, दायरी का चक्कर नहीं लगवा के आते थे ना, इसको ये सो जाता था, अब्बू गाड़ी चलाते रहते, ये सो जाता था, अब इसे घर लेके आते।
और अब्बू जैसे ही काम से आते हैं दरवाज़ा खटखटाती है, फ़ौरन भाग के जाता और कहता कि अब्बू अब्बू आ गया, और अब्बू इसे बुलाते थे पप्पा। तो ये इतना शरारती था ना, अब्बू जैसे आए पानी बस उधर खड़े खड़े कहते कि बस चलो मुझे जल्दी लेकर, फ़ौरन से अब्बू ने उठा लिया गेट से और बस पानी पिया और फिर इसको लेके चले गए। चाबी हाथ में ली इसने और भाग पड़ा गाड़ी की तरफ। फिर वो ऐसे लेके आते, जब उसको नींद होती तब लेके आते और उसको रूम में ले जाते थे, सुलाते थे अपने साथ अम्मी और अब्बू। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं इधर आने वाली थी ना, तो मैंने कहा इसको मेरी आदत पड़ी, इसको मैं ले आई अपने कमरे में जहाँ पे फातिमा और मैं सोते थे, बाकी मेरे बहन भाई होते थे। तो जैसे मैं लेके आई ना, इसने क्या किया, आधी रात को ना इसको कंबल की आदत थी, अपना कंबल लेके अब्बू अम्मी के रूम में चला गई। अब मैं जाके देखूँ उमर कहाँ गया देखूँ तो उनके वो अम्मी अब्बू के ना बीच में सोया हुआ है, छुपा हुआ है। अम्मी कहती देखा ये आपके साथ नहीं सोएगा। जो फातिमा थी, फातिमा मेरी अम्मी की लाडली थी, उमर मेरे अब्बू का लाडला था। वो अब्बू और अम्मी कहते थे मुझे, अब्बू कहता था उमर छोड़ के जाओ, अम्मी कहती थी फातिमा छोड़ के जाओ, आप ऐसे चली जाओ पाकिस्तान। मैं कहती थी नहीं, मैं बच्चों को लेके जाऊंगी साथ, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। बस मुझे नहीं पता था कि अम्मी भी ऐसे बच्चों के लिए कह रही थी मुझे बार बार कि आप इसे छोड़ जाओ मेरे साथ, अभी नहीं जाओ, आप अभी रुक जाओ, अभी जाओगी गर्मियाँ हैं, अभी आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, बाद में आप जाना। आप अपनी हालत भी बिगाड़ के आ जाती हो, क्योंकि यहाँ पे अब तो सही है, उस वक्त मैं गर्मी बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जब मैं जाती थी ना, कहते थे मेरे भाई और बहन एयरपोर्ट पे ना, कहते थे ऐसा लगता है कोई मांगने वाली आ गई है, क्योंकि वहाँ पे तो हर वक्त एसी चले होते, मेरा कलर ऐसा साफ़ हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो जब मैं एयरपोर्ट पे जाती थी ना, वो पहचानना उनको मुश्किल हो जाता था, ये काली कलौटी कहाँ से आ गई है। ठीक है, यहाँ पर उस वक्त ये सोलर सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, लाइटें 2 दिन ना आए 3 दिन ना आए, तो बस पंखे पे या फिर नलके पे नहा के गुजारा हुआ जाता था। ये अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये है कि पैसा जैसे जैसे आ रहा है इंसान के पास, उसकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मालिक का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। जो हालात पहले थे अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो इसीलिए कहते हैं हर हाल में जीना सीखें, कभी खुशी है तो कभी गम है। बस ये चीज़ सोच के देखें कि भाई खुशी के गम के दिन भी नहीं रहे तो खुशी के दिन भी नहीं रहे तो गम के भी नहीं रहेंगे, या गम के नहीं रहे तो खुशी के भी नहीं रहेंगे। इस तरह सोच के ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो इंशाल्लाह है। बस ये है कि बंदे को हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि वक्त मुश्किल हो चाहे जो भी हो, अल्लाह पाक ही देता है, और वही मुश्किल डालता है, आसानियाँ वही पैदा करता है। तो भाई हमारी सालन भी अच्छी तरह जो है भुन गया है, और अब जो है ना वो पानी तो मारिया ने काम लगा दिया। पता नहीं ये धुआं कौन सी लकड़ कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। दरअसल हमारी लकड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म। बिल्कुल अच्छी तरह मसाला जो है इसमें हो चुका है मिक्स, ये देखें। बस अब जो है इसमें डालेंगे पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह जो है मसाला भी मिक्स हो जाए और हमारी सब्ज़ी जो है अच्छी तरह बन जाए। क्योंकि इसका शोरबा ज़्यादा, वैसे तो लोग ना इसको सोख करके ही खाते हैं ज़्यादा, मेरे हस्बैंड को पहले पसंद था कि शोरबा नहीं बनाए, ऐसे सोख कर लें और करारी तंदूर की गर्मा गर्म रोटी है उसके साथ जो है मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब जो है ना उनको पता नहीं क्या हुआ, कहते हैं शोरबे वाला सालन ही हो, खुश्क सालन आप नहीं बनाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, शोरबे वाला बनाएं। तो बस अभी इसको करेंगे कुछ देर के लिए कवर, और बाद में जो है इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, सूखा, हाँ सॉरी खुश्क धनिया। हरी मिर्च जो है ना ये हमने धो के रखी थी टोकरी में, तो यहाँ से जो है ना कुछ निकाल के डाल देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं मिर्ची जो है ना इसमें जब बना होता है ना शोरबा तो उसमें आप डालें, और फिर जो है ना इसको फिसा के हमारे बोलते हैं, जैसे कि इसको मिक्स करके खाएं तो बहुत अच्छी लगती है।
कौन कह रहा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़? ये ईमान। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अच्छा चल बस। जब आप इधर आई थी तो फिर हमारी नानी अम्मा की डेथ हुई थी। हाँ जब मैं यहाँ आई थी अन्नू मेरे ख्याल से उस वक्त हमारे यहाँ होता है। और भी मुझे आज भी किसी ने पूछा कि आपके यहाँ बता देते हैं, हमारे यहाँ बता देते हैं भाई, चौथे महीने में 5वें महीने में बता देते हैं कि बेटा या बेटी। तो अम्मी ने मुझसे पूछा एक या 2 दिन पहले, मैं बर्तन धो रही थी उस वक्त जो है ना पता नहीं 10 का टाइम हो गया। तो मेरी जैसे कि मेरी सास थी उस वक्त, तो अब अम्मी है, तो उन्होंने कॉल उठाई कि आपकी अम्मी का फ़ोन है, बात करो। तो मैंने बात की। अम्मी कहती है आपने मशीन लगवाई? मैंने कहा नहीं। कहती है हाँ हाँ लगवाई होगी, मुझे नहीं बता रही, बेटा बताया होगा। मैंने कहा नहीं अम्मी मैंने नहीं लगवाई। तो उस वक्त पता है क्या हुआ, जब मैं वापस आई थी ना तो हाथ मेरे सब बहुत साफ़ सुथरे होते थे। तो उस वक्त ना मेरे इस हाथ की ना नसें नज़र आना शुरू हो गई थी। तो अब तो मैं मोटी हो गई, उस वक्त मैं कमज़ोर थी, लेकिन ये था कि मैंने अपने वज़न का ध्यान रखा हुआ था। मैं कहती थी 55 किलो से ना मेरा वज़न बिल्कुल थोड़ा सा भी ऊपर ना जाए, इतना मैंने अपने वज़न पर कंट्रोल किया था। मेरे बच्चे हो गए मारिया के बाद जो है ना, और इसके बाद ही मैं मोटी हूँ। तो अम्मी की जैसे कॉल आई ना तो मैंने कहा मैं अम्मी को बताऊँगी। एक रात को ही कह रही थी, सुबह अम्मी की कॉल आई बताऊँगी कि मैं अभी मुझे कमज़ोरी होना शुरू हो गई, बच्चा है। लेकिन सुबह को ये हुआ कि मैंने अम्मी को नहीं बताया। तो बस उसी दिन जिस दिन बात हुई और उमर इधर से भागता हुआ आया, अम्मा पूछ रही थी कि उमर कहाँ है कैसा। मैं कह रही थी ठीक है। तो उमर एकदम कहते नानी अम्मा क्या हाल है, नानी अम्मा कैसी हो, यानी हमारी सरायकी में कहा नानी अम्मा क्या हाल है नानी अम्मा, ऐसे उमर के मुंह से ऐसे निकला उस वक्त। तो ना मेरी अम्मी आगे से कहती मैं सदके थी वहाँ कि मेरे बच्चे ने ना मुझे नानी अम्मा बुलाया। तो वो चीज़ अभी भी नहीं जा रही। और फिर अम्मी की बात बंद हो गई। वही पूछा कि बेटी है या बेटा। मैं कह अम्मी ने कहा कि मैं जो आऊँगी ना मैं शॉपिंग करके ना अम्मी की तैयारी किया ले, मैं शॉपिंग करूँगी बच्चों की। तो फिर दूसरे दिन ही फ़ोन आ गया, उसी टाइम को फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक दिन पहले उस टाइम को बात हुई, दूसरे दिन उसी टाइम को जो ना फ़ोन आ गया कि उनका कार एक्सीडेंट में फौत हो गई। फिर मैं यहाँ से गई थी अम्मी को। ये भी शुक्र अल्लाह का कि आखिरी अम्मी को मैंने देखा, अम्मी को नहलाया अपने हाथों से, सब कुछ अम्मी का किया। बस उसके बाद जो ना फिर मैं एक बार गई, उसके बाद मैंने नई काम ही ख़त्म कर दी। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे बच्चे दिए, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी फैमिली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस आप सब भी दुआ करें। मेरी अम्मी बहुत नेक थी, बहुत अच्छी थी, अच्छे दिल की मालिक थी। उनकी अच्छाई हमारी पूरी फैमिली में सब याद करते हैं, सब। गूंद लिया मारिया ने आटा भी गूंद लिया और साथ में रोने लगा। ये देखिए कितना खूबसूरत आटा इसने गूंदा। चलो अब इसके ऊपर वो दो और ये बाहर से ही लगवा लो आज जी। घर में दर्द हो रहा है, फिर कहेंगे कि सर दर्द का कह रही। अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी दिन है ज़िंदगी के अपने बच्चों के साथ गुजारें, अच्छे से अच्छा उनको पहनाएं, जो आपकी फुर्सत है उस हिसाब से, और अच्छे से अच्छा बना कर खिलाएं ताकि आपको भी आपके बच्चे ऐसे ही याद करें, एक एक चीज़ आपकी मिस करें जैसे हम करते अपनी अम्मी को हर चीज़ में। और इसको जो है ऐसे धो के रख देते हैं ना। अभी मारिया गई है आटा देने होटल में। बस ये ना फ़ौरन से साफ़ हो जाती है। अभी साफ़ हो गई। और भी मुझसे किसी ने पूछा था कि आप मिट्टी के बर्तन कैसे धोते हैं। भाई मिट्टी के बर्तन ऐसे धोते हैं कि उनका ध्यान रखें। एक तो जब मिट्टी का बर्तन गर्म हो ना, उसमें पानी गर्म उबलता हुआ या फिर ठंडी चीज़ नहीं डालनी, उसको आराम आराम से अपने नीचे ऐसे ही रखना है आराम से, और उसको एहतियात से उठाना है। रुखसार ये लो, ये जाके ना उसमें डालो मवेशियों की बाल्टी में,
तो कोशिश करें या कुन्नी है, पातरी है, इस तरह हम तो इसको पातरी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ है ना मिट्टी की उसको एहतियात से धोएं। जैसे आप आम बर्तन धोती है ना, उससे हम तो ऐसा करते हैं, बोरी नहीं होती, ये जो आटे वाली बोरियां होती हैं उसको ऊपर से काट लेते हैं, छोटी सी सूबी बना लेते हैं। जैसे मैंने आज के ब्लॉग में ना फारूक यासीन में देखिए, हम बर्तन उसी से धोते हैं, सूबी से, और तारों वाली सिल्क भी ले लेते हैं। तो आप भी वही जो सूबी होती है बोरी वाली वो बना लें, या फिर जैसे स्पंज मिलती है उसके फोम वाले, उसकी नीचे से ग्रीन वाली जो साइड होती है उससे धोएं आराम से, ईजी। बस ये एहतियात रखें कि ऐसे बेसन में ज़ोर से ना रखें, नीचे अगर आपका खुर है तो उसमें भी ज़ोर से ना रखें, इनको आराम आराम से। और नीचे ऐसे ना चटाई हो या फिर कोई गत्ता हो, नीचे कुछ रख के ना फिर रखें उसको, कुन्नी हो या जैसे हम छाबा रख देते हैं नीचे, तो इस तरह रखें जब भी आप डालें किसी ऐसे फ़र्श पे ना। ये तो कच्ची ज़मीन इस पर रख सकते हैं, लेकिन फ़र्श पे मार्बल हो कहीं तो उसको एकदम से अपने नीचे धड़ंग से नहीं रखना। जैसे हम लोग ये कढ़ाई रख देते हैं या जो भी बर्तन हो तपेले रख देते हैं, वो नहीं, मिट्टी के बर्तन तो एहतियात से रखना पड़ता है। अरे वाह, ये तो छोटी छोटी लकड़ियाँ बना के लाई है, ये डल गई बस। सालन हमारा बन के रेडी है, बस अब इसमें डालते हैं खुश्क धनिया। बच्चे कह रहे हैं कि अम्मी आज धनिया ज़्यादा डाल दें, ईशा की अज़ान भी हो रही है, लग रही है। बस हमारा सालन हो गया रेडी, तो बस ये रोटियां बन के आएंगी, फिर खाएंगे आराम से। जी ढूंढ देती, फिर रुक जाओ। तो इसमें जो है मैं ये धनिया इसमें डाल देती हूँ खाने में। है तो थोड़ा मोटा मोटा, पहले वाला बारीक कुटा हुआ इसे, चलो कल की धूप फिर लगवा के बारीक कर लेंगे। वैसे खुश्क धनिया जब मुंह में आता है ना कितना अच्छा लगता है। एक सौंफ, मुझे इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है, और काली मिर्च खाने में जब भी आ जाए ना, किसी के आ गया ना, मैं कहती हूँ मुझे दे दे, मैं खा लूँगी। काली मिर्च, सब्ज़ इलायची और सौंफ, ये जब भी मुंह में आते हैं कितना जायका जो है ना चेंज हो जाता है इसका। अभी इनके चम्मच छोटे छोटे थे, बच्चों ने घुमा दिए, तो बस ये चम्मच हमने रखा हुआ है इस खाने में। अच्छी तरह पे आग जो है ना बाहर निकाल देते हैं ऐसे, बस इसको उतार लेंगे जब तक रोटियां आती है, सालन गर्म रहे। माँ हम इसके ऊपर पानी डाल दो जी। ये चलते हैं दूसरी साइड पे, लाइट चली गई है, पंखा चलाते हैं, खाना उधर ही खाएंगे। ठीक है, या फिर देखते हैं लाइट आ गई तो इधर पंखा नहीं तो वो सोलर वाला पंखा जो ना वो चला के बैठ जाएंगे, एक तो उसका शोर भी बहुत ज़्यादा है। चलें आ जाए। कैसे हैं आप? ठीक हो? तबीयत ठीक है सबकी? और दुआ कैसी हो? और सुनाओ काम। हाथ मिला हुआ, सर पे हाथ नहीं रखूंगा। रख दो अब। अच्छा ठीक है। बहनों के सर पे। और बताएं अम्मी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक सुनाओ है। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। ये क्या हुआ पाँव को? नहीं, वो पाँव पे थोड़ी सी चोट लगी थी ना। दिखाओ मम्मा को, तो दिखाओ। बस दिखाने की नहीं है। अच्छा चलो बैठो बैठो, बस मेरी भी अभी ना ये टांग में दर्द है, मैं भी बैठी हूँ। वही मेरा एक्सीडेंट वाला जो है ना, वो कभी कभी फिर से पेन शुरू हो जाता है। वही याद आई थी गलत बात। ये मुझे माँ हम जो ना सालन लेके, तो सालन जो हम इस तरह पुराने छापे में रख देते हैं। रोटियाँ भी बन के आ गई हैं, उमर भी आ गया। उमर चलो जाओ मुँह हाथ धो के आ जाओ। ये आप लोग क्या खेल रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, धड़ंज करके गिर गई नीचे। कहाँ से आ गई? ये ऐसे करो, दुआ से। मैं कराची से आई हूँ। क्या करने आई हो मेरे घर? मैं तुम्हारे घर घूमने आई हूँ। फिर आप क्या बोलते हैं? आप फिरने आई हूँ। फिरने आई हो? मेरे घर क्या रखा हुआ तुम फिरने आई हो? सोना रखा हुआ। सोना? हाँ। अच्छा, सोना रखा हुआ है, फिर ढूंढो। खुद भी ढूंढ के पैसे लेके खाओ, मुझे भी खिलाओ। सोना ढूंढो आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या करने आई? घर से आई हूँ। क्या करने आई हो? कराची से।
क्या करने, इधर मुँह करो ना। मैं सोना लेने के लिए सोना, मुझे लगता है मेरे जो है ना ससुर थे ना, उन्होंने सोना नीचे दबा के रखा है। आपको भू पड़ी है तो आप लेने आ गई हो। चलो जब इस जगह आप ऐसा करो, इस जगह को तुड़वाओ, सोना निकालो, फिर मुझे देना। उस सोने से फिर मैं अपना घर बनवाऊंगी, ठीक है? हाँ चलो। चलो तोड़ना। क्या काटे हैं? हरी मिर्ची। मैंने कहा चलो आज ना हरी मिर्ची की ना सलाद बनाएंगे। वैसे तो गोश्त पे अच्छी लगती है, दाल पे भी, इस पे ना आपके पापा खाते हैं सलाद, तो मैं कह रही हूँ उनके लिए थोड़ी सी बना दूँ। और हमारी तरफ हरी मिर्ची भी बहुत तेज़ है। डेकोरेशन के लिए ना। अल्लाह करते हैं, इसको रखो उधर। हमारा सालन बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी हमारा बन गया सालन। और भी मेरा मोबाइल का मसला जो है ना फिर से हो गया शुरू, तो बस अभी माशाल्लाह जी देखें हमारा मज़ेदार खाना रेडी है। और इसकी लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी। साथ में तंदूर की रोटियां हैं। तो बस अभी खाना खाते हैं। आज उमर भी साथ है, उमर के साथ खाना खाते हैं। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और शुरू करते हैं अपना खाना। क्या है, क्या है? कुछ तो है, क्या है भाई कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भी हमें जो ना शोरबा ज़्यादा अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह। हर चीज़ पूरी माशाल्लाह, नमक हर शे। अभी माशाल्लाह सब शोरबा खा रहे हैं। और ये बेक है ना, एक एक ठंडी वाले में ना एक एक का दाना ऐसे डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है, एक एक पीस।